बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानी और पाकिस्तान से बाहर जो लोग हमें देख रहे हैं, वेलकम टू समा। 11 बजे आप समा पे आ गए हैं। अब 11 से 12 हम एक अच्छा सा समा बांधेंगे। ये वक्त आपका नहीं, मेरा नहीं, हमारा है। और कल भी हमने क्रिकेट की बात की। अक्सर आजकल वर्ल्ड कप के दौरान आप हमसे मज़े की बातें सुनते हैं। हमारा एक ओपिनियन होता है, हमारे गेस्ट का ओपिनियन होता है कि क्यों टीम ने परफॉर्म नहीं किया, क्या हो सकता था, कुदरत का निज़ाम किस तरह हमारी मदद कर सकता था, नहीं कर सकता था। लेकिन करते कराते आपको पता, हमारे शो का नाम है हद कर दी। और आज हम बात करना चाहेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसने वाकई हद ही कर दी। मैं उम्मीद तो करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, और ख़ास तौर पर पंजाब में जो लोग हैं और मेरे बहन भाई जो लाहौर में मुझे देख रहे हैं, क्योंकि लाहौर की जो हालत है मैं चाहता हूं उसके बारे में बात करें, स्मोक के बारे में। 1943 में लॉस एंजलिस, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का एक शहर है, इट वॉज ब्लैंकेटेड बाय अ थिक गैस। लोगों को लगा कि केमिकल वॉरफेयर का अटैक हो गया, लेकिन वो अटैक नहीं था, वो जंग नहीं थी, वो स्मोक थी। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के मुताबिक लाहौरीज की एवरेज एज हर साल 7 साल से कम होती जा रही है, और बच्चों के लिए इस स्मोक में सांस लेना इज इक्वल टू स्मोकिंग 30 सिगरेट्स अ डे। और ये कोई नई बात नहीं है। लास्ट ईयर पाकिस्तान वाज द 3rd वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 तक नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। इंडेक्स लेवल्स बिटवीन 200 and 300 से आइज में इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, और अगर AQI लेवल 400 से 500 तक हो जाए तो दिस इज कंसिडर्ड एक्सट्रीमली डेंजरस। और 400 किसने क्रॉस किया? लाहौर ने। 1950s में द ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन हुआ, जब लंदन वाज शट डाउन फॉर डेज। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क सारा बंद हो गया, 4000 रेस्पिरेटरी डेथ्स हुई। एंड देन दे केम आउट विद द क्लीन एयर एक्ट ऑफ 1952। और हमारी हुकूमत ने भी फौरन इस बात पर एक्शन लिया, रिस्पॉन्स दिया, विच सीम्स क्वाइट लास्ट मिनट, बट विल फाइंड आउट टुडे। अपने गेस्ट के थ्रू लॉकडाउन लगा दिया, कोई घर से नहीं निकलेगा, सब घर में रहेंगे, मार्केट बंद, स्कूल बंद, बैंक बंद, रेस्टोरेंट बंद। और हुकूमत को यकीन था कि आवाम जब बाहर नहीं निकलेगी तो ये जो स्मॉग है ये खुद ही शहर छोड़कर चली जाएगी। हमेशा जब मुसीबत आकर आवाम का सत्यानाश कर देती है, तब ही क्यों हमें ये चीजें याद आती हैं। स्कूल तो बंद हुए, बैंकिंग सिस्टम भी हमने बंद कर दिया। हमने कहा चलो ठीक है, इकोनॉमी पहला कौन सी इतनी अच्छी चल रही है, 2-4 दिन बैंक बंद रहेंगे, वो भी ठीक है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग इट, बट आई वांट टू फाइंड आउट कि व्हाई डोंट वी लुक एट द बिगर पिक्चर, वेयर इज द स्ट्रैटेजी। ये कोई नया इशू नहीं है, पिछले 7-8 सालों से ये मसला बहुत बड़ा है, स्पेशली हमारे रीजन में, पूरी दुनिया में है। बट यू नो दे हैव वेज ऑफ टैकलिंग दिस। ये हमारी ही गवर्नमेंट लास्ट मोमेंट स्टेप्स क्यों उठाती है? ये स्मॉग है क्या, और ये हमारे रीजन में ही इतना बड़ा प्रॉब्लम बन के क्यों आ गया? ये जो वर्ड है स्मॉग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दिस कम्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो गैसेस एमिट होती हैं, उनके अंदर कुछ टॉक्सिक कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, जो जब हमारे माहौल, हमारी इस हवा में मिक्स होते हैं तो फिर वो स्मॉग बनती है। हमारे मुल्क में सबसे बड़ी वजह स्मॉग की व्हीकल एमिशंस, यानी गाड़ियों से निकला हुआ धुआं, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज की भी एमिशंस, फॉसिल फ्यूल पावर्ड स्टेशंस, वेस्ट बर्निंग और क्रॉप्स बर्निंग ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा रीजन है टुवर्ड्स व्हाई ये स्मॉग हमारे मुल्क में, खास तौर पर पंजाब में और लाहौर में, एक इतना बड़ा आई वुड यूज द वर्ड डिजीज बन चुका है। और इसने हद ही कर दी, और इसी ने नहीं, हमारी हुकूमत ने भी हद कर दी इसको डील करने में। तो जहां पर दुनिया में लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं, हमारे यहाँ पे डीजल वाली गाड़ियां टका के चल रही हैं, और खास तौर पर रात को निकल जाती हैं जब वैसे कोई पुलिस वाला चेक करने के लिए नहीं होता। जहां पर दुनिया कोल बर्निंग से आगे निकल के क्लीन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, हम आज भी कोयला जला रहे हैं। खैर, ये धुआं तो अब हमारी ज़िंदगी, हमारे बच्चों की ज़िंदगियों पे किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है, काश हमें इस बात का अंदाज़ा हो, और अब हो भी रहा है। और मज़े की बात यह है कि आप अमीर हों, आप गरीब हों, ये जो स्मोग है ना, ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। ऐ नहीं कहती कि तू गरीब है तेनू मैं ज़्यादा तेरे नाल भैड़ी करांगा, तू अमीर है तेनू मैं छड़ दांगा। गरीब हो आप, अमीर हो आप, लाहौर में हो, तो इस स्मोग ने आपके साथ गेम डाल ही देनी है। तो हम चाहते हैं कि आज जिस इशू ने हद कर दी, और हमारी हुकूमत ने भी इस पर जो भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने की हद कर दी, उस पर हम बात करें। और मैं चाहूँगा मैं खुद भी इस इशू पर अपने आप को एजुकेट करूँ, आप लोगों को भी एजुकेट करूँ, मैं समझूँ कि हमारी हुकूमत इस इशू के लिए क्या कर रही है। उसके लिए मेरे साथ कुछ गेस्ट्स हैं। आई हैव विद मी Mr. Naseem Shah, the Director, Environment Punjab, Professor Sajid Rashid, Head of Environmental Sciences, Punjab University, PhD in Earth and Environmental Sciences from Canada. We have Dr. Nihal Asgar,
एयर पोल्यूशन एक्सपर्ट, डायरेक्टर ऑफ सोल्यूशन एनवायरमेंटल एंड एनालिटिकल लेबोरेटरी, और जुल्फिकार अली साहब, अ वेरी रिप्यूटेबल एंड सीनियर रिपोर्टर फ्रॉम समा टीवी। तो मैं सर आपसे शुरू करना चाहूंगा कि 19 अप्रैल 2023 को पंजाब क्लीन एयर एक्शन पॉलिसी लॉन्च हुई, जिसमें इस इशू को आउटलाइन किया गया और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें अचीव करने हैं। इंप्लीमेंट क्या हुआ? देखिए, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सिर्फ ये पॉलिसी नहीं आई, इसी साल में 2023 में स्मोग रूल्स 2023 भी नोटिफाई हुए, कैबिनेट से अप्रूव होगी, और इसी साल हमने स्मोग एक्शन प्लान बना जिसमें 14 महकमों को मुख्तलिफ रोल्स असाइन किए गए। ठीक, ये हुकूमत ये नहीं कि आज अगर स्मोग का, चूँकि आपको पता है 27-28 अक्टूबर से लेके ये 10-15 नवंबर तक इसकी एक पीक होती है, क्योंकि इसमें हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स नॉर्मल अगर अक्टूबर में 100 से 150 की रेंज में चल रहा होता है, तो ये 27-28 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक ये राइज़ करके ऊपर जाता है, और फिर उसके बाद नवंबर के एंड में ये वापस अपनी जगह पे आ जाता है। और उसकी रीज़न एक होती है, ख़ास जो रीज़न है, ये जो एक आर्जी उसमें ये राइज़ आती है उसकी, क्योंकि बाकी तो सारा साल आपको पता है व्हीकल पोल्यूशन भी होती है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी है, और जो हमारी मुख्तलिफ डस्ट पोल्यूशन वगैरह तो सारा साल रहती हैं, ये चीज़ें हैं, वामिल हैं। बट ये जो 10-12 दिन का टाइम है, इस पे सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो रोल होता है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाता है, वो स्टेबल बनने का है। और वो हमारी साइड पे भी है, जो हमारा पंजाब है, और जो इंडियन पंजाब है वहाँ पे भी है। लेकिन ये इसकी तफसील में तो मैं बाद में जाऊँगा। मैं इसी से आपके सवाल से फॉलोअप कहना चाहूँगा। आपने जिक्र किया कि इंडियन पंजाब में भी है, इसमें ना सिर्फ हुकूमत क्या कर रही है वो इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम लोग कितना इस इशू की ओनरशिप ले रहे हैं इसको हल करने के लिए, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सोशल मीडिया का दौर है, अक्सर सुनने को मिलता है कि जी ये स्मोक आ ही रही है इंडिया से, इंडिया में बर्निंग हो रही है। आई डोंट नो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन क्या यही वजह है? क्योंकि कराची में भी तो स्मोक है और वो तो इंडियन पंजाब के करीब नहीं है, तो इस पर भी ज़रा थोड़ी सी नज़रसानी देखें। ये तो हमारे पंजाब हो या इंडियन पंजाब हो, यहीं ये दोनों तरफ इश्यूज़ तो एक जैसे हैं। ठीक, बट इस पे चूँकि हमारी और उनकी एक तो थोड़ा सा पॉलिसीज़ का फ़र्क है। ठीक है, और दूसरा कुछ थोड़ा सा देखें, एक इंटरनल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स और कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं इसके अंदर। ये तीन चीज़ें मिला के ये जो राइज़ आती है, ये हमें फेस करना पड़ता है। ये 10-15 दिन है, उसमें इंटरनल फैक्टर्स तो जैसे मैंने अर्ज़ किया, इंडस्ट्री भी है, हमारी गाड़ियाँ भी हैं, डस्ट पोल्यूशन भी है, हमारे इश्यूज़ भी हैं यहाँ पे। लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो हमें इन 12-15 दिनों में पिछले 4-5 साल से जो हमारा मुशाहिदा है, वो इंडिया हमें इसलिए ज़्यादा अफेक्ट करता है तो कि हम तो यहाँ पे स्मोक रूल्स नोटिफाई हमने कर दिए अपने किसानों को। हमारे जो डीसीज़ हैं और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो जुर्माने कर रहा होता है या उनके खिलाफ एक्शन ले रहा होता है, FIRs हो रही होती हैं, लेकिन उस साइड पे कोई ऐसा एक्शन नहीं हो रहा होता। दैट्स वाई एक तो वहाँ पे आग बहुत ज़्यादा लगती है, और दूसरा ये 10-12 जो दिन है या 15 दिन है जो मैंने अर्ज़ की है, इस पर नॉर्मली पिछले 4 सालों में हमने देखा कि विंड डायरेक्शन हमारी तरफ हो जाती है। अच्छा, और जब हमारी तरफ होती है तो उनकी सारी कसाफतें भी फिर हमारी तरफ आ जाती हैं। पहले अक्टूबर का तकरीबन जो महीना है, वहाँ जो आग लगती है तो वो हवा, एक कुदरत का निज़ाम जिस तरह वर्ल्ड कप में चल रहा है, वो हवा हमारी तरफ आ जाती है। और ये जो 10-12-15 दिन है, ये हमें फिर उस वजह से बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आता है। आज भी देख रहे हैं विंड डायरेक्शन हमारी तरफ थी, लेकिन अब तो बारिश होगी, उस वजह से उनकी तरफ भी हमारी तरफ AQI नीचे चला गया, क्योंकि वो फिर जो क्रॉप बर्निंग थी वो सिलसिला वहाँ से रुक गया उसका। लेकिन बाकी दिनों में पिछले 4 सालों से मैं आपको बता रहा हूँ कि 4-5 सालों से जब से ये इशू बना है, और ये इशू क्यों बना है, 2016 से पहले तो कुछ स्मोक का इशू नहीं था ना। 2016 से जब मैंने कहा था ना कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं। सर नहीं था, या हमें इतनी उसकी अवेयरनेस नहीं थी? मैं था, जब मैंने नेचुरल फैक्टर्स की बात की थी ना, उसमें रीज़न ये थी कि आपका 2016 से पहले एक फोग 21 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक हुआ करती थी। हम कहीं ट्रैवल करते तो नॉर्मली उन दिनों में हम नहीं जाते थे कि विजिबिलिटी का इशू होगा और बहुत ज़्यादा फोग होगी, लेकिन फ़र्स्ट टाइम 2016 में ये फोग जो थी, फोग फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आ गई, लेकिन उस वक्त भी हम अफेक्ट नहीं हुए। फिर उससे अगले साल 2017 में ये ट्रैवल करके पीछे चली गई, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में चली गई। अब ये वो टाइम था जब स्टबल बर्निंग या फसलों की कटाई, जो धान की फसल है हमारी साइड पे भी और उनकी साइड पे पीक पे होती है, इसमें फसल कट रही होती है और साथ किसान खेतों को क्लियर कर रहा होता है, और नॉर्मली वो उसको आग लगा देते हैं, क्योंकि साथ ही उन्होंने गंदम काश्त कर दी। मैं सिर्फ आपने इस बात पे नोट किया, 2000 लंदन में तो स्मोक 1950s में आ गई, फिर चाइना में बढ़ी रही है,
LA में कितनी रही है, तो क्या 2016 से पहले नहीं थी या हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए? हमें इसका इदराक नहीं था, इससे पहले भी थी। मतलब जो हमारा लाहौर क्लीन एयर कमीशन है वो फॉर्म हुआ था, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उसमें थे, हामिद साहब ने बनाया था। उस वक्त भी यही जो बात है, मेजर कंट्रीब्यूटर इंडिया से होता था। इंडिया के पावर प्लांट ये 2.5 वगैरह हमने अब मेजर करना शुरू किया। ठीक है। इससे पहले कि जो है, अगर आप जितनी भी बेस लाइन स्टडीज़ देख लेंगे, एम्बियंट एयर क्वालिटी इन मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, उसमें भी डाटा सारा ये मौजूद है। लेकिन जो शिद्दत आई है, ये शिद्दत फिर लोगों तक उसकी आगाही, वरना पहले तो हम समझते ही नहीं थे ना कि स्मोक तो बहुत। ठीक है, ठीक है। बिफोर आई कम टू यू, मैं आपकी तरफ जाना चाहूँगा कि आपने भी इंडिया का जिक्र किया, आपने भी इंडिया का जिक्र किया। आई थिंक इट्स वेरी इजी टू ब्लेम समवन। चलें, इंडिया की तरफ से आ गया, हम बात करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। साउथ कोरिया ने बैन कर दी डीजल गाड़ियाँ। उन्होंने कहा कि 2025 तक हमने डीजल गाड़ियाँ ख़त्म कर देनी है। पेरिस में जो भी मोस्ट पोल्यूटिंग व्हीकल्स थी, उन्होंने उन पे बैन लगा दिया। लंदन में आपको बड़ा इंसेंटिवाइज किया जाता है अगर आप इलेक्ट्रिक कार्स यूज़ करें। तो मैं सर जी, तुसी साडे समा दे इत्थे शेर बैठे हो, तुहाडे कोलों पुछांगे हमने क्या पॉलिसीज अपनाई, और अगर पॉलिसीज बनाई भी, पॉलिसीज तो बन जाती है, उन पे इंप्लीमेंटेशन क्या हुई? हमारा व्हीकल इंस्पेक्शन सिस्टम क्या है और इसमें क्या इंप्लीमेंटेशन हो रही है? देखिए, मैं सबसे पहले तो बताऊंगा कि ये इशू है, इसकी ग्रेविटी क्या है, ये कितना शदीद है और इसकी शिद्दत कैसे। इसकी शिद्दत महकमा सेहत पंजाब का एक मैं आपको डॉक्यूमेंट बेस्ड एक इंफॉर्मेशन और फिगर देने लगा हूँ। वो कहते हैं कि 8 नवंबर का, ये 2 दिन पहले का फिगर है, वो कहते हैं कि एवरेज पर डे लाहौर के अस्पतालों में ये जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के साथ पेशेंट्स आ रहे हैं, उनकी तादाद है 3057 पर डे, और पंजाब में है 60,214 पर डे। तो 60,000 पेशेंट पंजाब के सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकारी अस्पतालों में इस मसले के साथ, इस फॉग और सारी चीज़ों के साथ जो है ना, स्मोक के साथ पहुंच रहे। इसकी शिद्दत का अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि और ये सारे गरीब लोग भी हैं, अमीर लोग भी हैं, जैसे आपने पहले कहा, ये सभी लोग हैं। अच्छा, अब मैं शाह साहब की बात को ना थोड़ा सा, मैं ये कहते हैं कि हमने रूल्स भी बनाए हैं, फिर पॉलिसी भी दी है, कोई ऑर्डर भी आ गया है, लेकिन मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्री बेस्ड, एक एविडेंस बेस्ड शाह साहब के खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ कि इनका डिपार्टमेंट कर क्या रहा है। EPA जो है उसका 70 करोड़ रुपए का बजट है, सालाना खर्चा हो रहा है। अफसर ये शाह साहब से सारे ले रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं। इनको एक प्रोजेक्ट मिला जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, जिसको पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। उसका प्रोजेक्ट है, उसका नाम है इन्हांसमेंट ऑफ एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम पंजाब, ये है उसका टाइटल प्रोजेक्ट का। ये अप्रूव हुआ 14 अक्टूबर 2021 को, 2 साल हो गए। इसकी कुल लागत है 2 अरब 67 करोड़ रुपया, और अक्टूबर 2023 पिछले महीने तक इसके ऊपर खर्चा हुआ है 240.60 मिलियन, यानी ये है 9.1% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट, यानी 2 साल में ये खर्चा है। अगर इसी यूटिलाइजेशन को हम देखें, इसी स्पीड से, तो ये जो मंसूबा है मॉनिटरिंग सिस्टम का पंजाब में एयर क्वालिटी को, ये 22 साल में लगेगा। 22 साल में जनाब। कितनी फंडिंग मिली आपने कहा? क्या कितनी फंडिंग मिली थी आपने भी कहा? ये $200 मिलियन जो है वो उनके साथ एग्रीमेंट है वर्ल्ड बैंक के साथ। $73 मिलियन हमने डालना है। 16 अरब रुपए के 25 प्रोजेक्ट हैं इस वक्त महकमा माहौलियात के पंजाब के अंदर, ऑनगोइंग और पुराने भी, 2 नए भी डाले। अच्छा, एक और प्रोजेक्ट है, इसका नाम है स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्ट्रेटजिक प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। ये यूनिट बनना था जिसने स्ट्रेटजिक प्लानिंग करनी है और फिर उन लोगों को पकड़ना है जिन्होंने ये पोल्यूशन फैलाई है। तो उसका अप्रूवल है 3/4/2020, यानी 3 साल हो गए। कास्ट है 477 मिलियन और ख़र्चा हुआ है अभी तक 17.85 मिलियन, 3.7% जस्ट 3 साल में। तो जनाब, ना स्ट्रेटजिक, ना इम्प्लीमेंटेशन, ना प्लानिंग, ना कोई यूनिट, ना कोई ऊपर मॉनिटरिंग का सिस्टम, तो तबाही तो होनी है ना। फिर 60,000 लोगों ने अस्पतालों में तो पहुँचना है। जिस डिपार्टमेंट की ये कोर जिम्मेदारी है वो तो रूल बनाता फिर रहा है, उसे रेगुलेशन जो है वो मॉनिटरिंग के, वो कब 97 का लॉ एक्ट है, उसको अब जो 25 साल के बाद रेगुलेशन बन रहे हैं, 25 साल के बाद रूल्स बन रहे हैं। यार, इनको बिल्कुल एहसास नहीं है, बिल्कुल जो है वो ये सोए हुए लोग हैं। इनको जो जोड़ना पड़ेगा मीडिया के ज़रिए भी, और मैं समझता हूँ पब्लिक के ज़रिए भी। और ये निगरान गवर्नमेंट है, निगरान गवर्नमेंट को तो किसी का कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है ना, वो तो इम्प्लीमेंटेशन में जाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे तो ये नहीं पता वज़ीर कौन है।
यानी इस किस्म के हालात है, चीफ मिनिस्टर भागे फिर रहे हैं। अच्छा, चीफ मिनिस्टर साहब को ये नहीं करना चाहिए कि वो जो लाहौर के जो पुल सड़कें उनको बनाते फिर उनको इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 25 मंसूबे में आपको गिन के बता सकता हूँ, ये डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में सारे, तो इसकी मीटिंग नहीं होनी चाहिए कि यार लोग इस तरह से मर रहे हैं स्मोक के साथ, तो ज़रा ये एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट भी मेरे सामने आके बैठे और मुझे ब्रीफिंग दे। तो मोहसिन नकवी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसको देखें, सबसे बड़ा इशू है इस वक्त ये। बिल्कुल ठीक है शाह साहब, प्लीज करना चाहूँगा। देखिए इसके बाद सर जी मैं अर्ज करता हूँ, ये एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इसमें जो इन्होंने दो चीज़ें बात की, एक SP&IU की बात की और एक दूसरा जो 30 के करीब हमारे एयर मॉनिटरिंग क्वालिटी स्टेशन लगने हैं उनकी बात इन्होंने। कितने लग गए सर? मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, SP&IU बेसिकली एक बनना था जो एक यूनिट है और उसने फिर आगे ये परचेज़ करनी थी, वो बन चुका और इसकी परचेज़ अंडर प्रोसेस है। इस साल 30 जून से पहले वो सिस्टम आ जाएंगे। इसका स्मोक कम करने के साथ ताल्लुक नहीं था, ये तो जस्ट एक मॉनिटरिंग के लिए। लेकिन जो असल चीज़ है स्मोक कम करने के लिए आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं आप थोड़ा सा मुझे उसमें देखें। इस साल हमने जो इंडस्ट्री है, हमारा एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडस्ट्री का, ठीक, जो इसमें कंट्रीब्यूट करती है। हमारे लाहौर का जो शुमाली नादरन जो लाहौर है, तकरीबन 300 के करीब स्टील रोलिंग मिल्स हैं, स्टील फर्नेसेस हैं और दूसरी इस तरह की इंडस्ट्री है जो कि एयर पोल्यूशन के लिहाज से प्रॉब्लमेटिक है। ठीक, हुकूमत पंजाब ने उनके लिए 2 अरब रुपए फिक्स किए। हमने उनसे कहा कि हर इंडस्ट्री अपनी फैक्ट्रियों में आप एमिशन कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल करें। जैसे कार के अंदर साइलेंसर लाजमी है, इसी तरह आपकी इंडस्ट्री में एमिशन कंट्रोल सिस्टम लाजमी है और कोई इंडस्ट्री हम उसके बगैर चलाने की इजाज़त नहीं देंगे। कितने हुकूमत पंजाब ने सर? 2 बिलियन सर मैंने सिर्फ क्योंकि वक्त हम लाइव हैं, 2 बिलियन हुकूमत पंजाब ने फंड एलोकेट किया, आपने उनको बताया ये करें। सर मैं चाह रहा हूँ हुआ क्या, इस पे बात करते हैं, हुआ क्या, इंप्लीमेंट क्या हुआ? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। 80% इस टाइम जो हमारी शुमाली लाहौर की इंडस्ट्री है जिसमें स्टील फर्नेस और स्टील रोले में जो हमारी प्रॉब्लमेटिक थे उसमें ये सिस्टम लग चुके हैं। जिनमें नहीं लगे हुए उनको हमारे तकरीबन ये आज नहीं कि आज अगर अक्टूबर के महीने में ये स्मोक का इशू होता है तो हम आज से ये शुरू कर रहे हैं, ये पिछले पूरे साल से हम इसके ऊपर काम कर रहे थे और दिन और रात हमारे स्क्वाड इसके ऊपर काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर ये सिस्टम लग जाए। 80% इंडस्ट्री के 80% इंडस्ट्रीज में आपके डिपार्टमेंट ने लग चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते हैं कि ये सब में लग जाए ताकि अगले साल स्मोक का जब पीरियड आए तो इंडस्ट्री भी चलती रहे और साथ स्मोक का मसला भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक ना बने। जी देखिए, मैं शाह साहब ने बड़ी सही बात की है कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट, ये मॉनिटरिंग के प्रोजेक्ट है। जब आपके पास डाटा ही नहीं है तो मॉनिटरिंग कैसी, यानी इम्प्लीमेंटेशन क्या और कहाँ से पकड़ेंगे लोगों को? और मैं आपको एक और फिगर दे रहा हूँ, ये फिगर है पंजाब गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स के, मैं उसमें से निकाल के दे रहा हूँ आपको कि ये कह रहे हैं कि हमने बड़ा इम्प्लीमेंटेशन कर दी, उनको जाकर पकड़ दिया, 80% पे लगा दिए। इन्होंने पता है पूरे साल में कितने जुर्माने किए? यानी जब वायलेशन नहीं हो रही तो स्मोक कहाँ से आ रही? भाई ये एक जनरल बात है ना। 5.5 करोड़ रुपया जुर्माना करते हैं ये पूरा डिपार्टमेंट EPA मिल के, तो पूरे पंजाब की बात कर रहा हूँ पूरे साल में, तो पर डे का निकाल लें आप, इनको पता लग जाए। मकसद ये है कि इम्प्लीमेंटेशन की या कहीं पे कुछ किसी को पकड़ने का कोई बैरोमीटर होता है ना, कोई इंडिकेटर होते हैं। तो मैं तो ये पंजाब गवर्नमेंट की रिसीट्स की डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ आपको, 5.5 करोड़ रुपए पूरे साल में जुर्माने की है। नहीं, इस तरह बेहतर ही था इस तरह के प्रोग्राम में। आप या तो पहले हमारे पास आ जाते, हम आपको सारा अपना वो बताते। ये तो एक TV प्रोग्राम है अवेयरनेस के लिए, हम आपको बताते हैं कि हमारा क्या सिस्टम है, किस तरह मॉनिटरिंग करते हैं, किस तरह हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। वो नहीं, हाँ, वी वुड लव कि आप अपना पूरा आपका जो भी है उस पे बात की जाए। कल तशरीफ लेके आए, हमारा तो 24 तशरीफ जरूर आप लेके जाए और लाइव करें शो, इनका डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं। 60,000 मरीज जो मैं जा रहा हूँ, शाह साहब करें बिस्मिल्लाह, फिर ब्रेक के लिए मैं आपको कट करूंगा, उसके बाद आप कंटिन्यू करिएगा, बताएं। देखें जी, पहले तो ये है कि आज तो हद ही कर दी है। हम अवेयरनेस के लिए बैठे हैं, हम किसी डिपार्टमेंट या उसके लिए नहीं बैठे कि क्या डाटा क्या नहीं है। पहले तो अल्लाह का ये शुक्र करें, चले क्रिकेट में तो अल्लाह ने हमारी मदद नहीं की, तो लेकिन स्मोक के मामले में अल्लाह ने मदद कर दी है कि बारिश कर दी है। ये हल है इसका, स्मोक का, और कोई हल नहीं है। हल ये है कि, और ये मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं एक प्रोफेसर हूँ, रिसर्चर हूँ, तो आपने एक एकेडमिक है 52 और उस पर बात की है 52 से, तो कहने का मेरा मकसद ये है कि ये सारा क्लाइमेट चेंज जो पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग से हमारा पैटर्न चेंज हुआ है, ये उसकी वजह से है। स्मोक पहले भी थी, नज़र कैसे आई? और एक और नाजरीन के लिए एक मैं बात कर दूं, गर्मियों में भी स्मोक होती है,
यही नहीं है कि सिर्फ सर्दियों में स्मोक है तो गर्मियों में कहीं पे चले जाती है। इसका एक ही अपना जो है रिसर्चर्स कहते हैं कि जो भी फॉसिल फ्यूल हम जलाते हैं, जो चीज़ जलेगी वो कहाँ जाएगी, वो हवा में जाएगी। हवा में जब कोई चीज़ जाएगी तो हवा में अब मौजूद हैं HO2 जो बखरात उड़ते हैं पानी से, दरियाओं से, समुंदर से, वो आबी बखरात जिसे वाटर वेपर। सर यहीं से हमने कंटिन्यू करना, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ। ब्रेक की रिक्वेस्ट आ गई है। आपने कहा कि ये सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रिया कि उन्होंने बारिश कर दी और ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारे मुल्क में इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिनको हमारे इदारों ने रोकना होगा ताकि हम अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ना करें। तो आई थिंक हमें अपनी गलतियों की ओनरशिप पे बात ज़्यादा करनी चाहिए और अवेयरनेस पे ब्रेक के बाद उस पर करेंगे। कीप वॉचिंग हद कर दी का स्पेशल स्मोक एडिशन। वापस आते हैं जी, वेलकम बैक दोस्तों। ब्रेक में हम यही सोच रहे थे कि पॉलिसी तो बन जाती है, पॉलिसी तो कोई भी लिख के बना देता है, लॉ मेकर लॉ बना देता है, लेकिन बात सारी इंप्लीमेंटेशन की है। जिस तरह आप इरादा तो कर लेते हैं आपने एग्जाम्स में अच्छा ग्रेड लेने हैं, लेकिन बात तो यह ना कि पढ़ के ग्रेड आपका आ जाए। तो यही मैं सोच रहा था कि इंप्लीमेंटेशन चीज़ क्यों नहीं होती। क्या क्योंकि हमारे मुल्क में सब कुछ प्राइवेटाइज होता जा रहा है। बिजली नहीं आ रही तो अमीर आदमी ने घर पे जनरेटर लगा लिया, बिजली नहीं आ रही तो और ज़्यादा अमीर आदमी ने सोलर पैनल लगवा लिया। स्मोक बहुत आ गई है तो जी जो बहुत ज़्यादा अमीर है उसने घर में टका के दरख्त लगा लिया और वो कह रहा है मैं अंदर से बैठ के वर्क फ्रॉम होम करूँगा, या फिर एयर प्योरीफायर्स लगा लिए हैं। और हमेशा गवर्नमेंट पे प्रेशर ज़्यादातर जो पावरफुल लोग होते हैं उनकी तरफ से ही डलता है। गरीब आदमी ने ही साइकिल चलानी है, अमीर ने तो साइकिल चलानी नहीं है, तो इसलिए कभी साइकिलिंग टैक्स देखने को नहीं मिलते। तो जो अमीर आदमी इन हाउस खुद ही मैनेजमेंट करता जा रहा है वो फिर कहता है कि यार मुझे इसके लिए आवाज उठाने की क्या जरूरत है। तो वो कलेक्टिव एफर्ट शायद देखने को नहीं मिल रहा। और अभी साजिद भाई से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जी सबसे पहले तो बारिश, ऑफ कोर्स बारिश ने इंपैक्ट क्रिएट किया कि जी क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। तो मैं यही फिर सोचना चाह रहा हूं कि पूरी दुनिया में तो बहुत सी पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती हैं, सिंगल पैसेंजर लेन्स होती हैं कि अमेरिका में अक्सर अगर आप एक ही बंदा गाड़ी लेकर निकल गया तो उसको स्पेशल एक लेन का टैक्स देना पड़ता है ताकि वो लोग इनकरेज करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट। साइकिलिंग लेन्स, एम्स्टर्डम पूरा साइकिल पे चलता है क्योंकि ऑफ कोर्स इट इज गुड फॉर द एनवायरनमेंट। अगर आप ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां चलाएंगे तो ऑफ कोर्स धुआं निकलेगा तो आपके सामने क्या हो रहा है। फिर जब ये धुआं निकलता है ऑफ कोर्स इफेक्ट कौन होता है, अमीर तो हो रहा है, लेकिन गरीब कितना ज्यादा इफेक्ट होता है कि डॉक्टर पे जाएगा क्या करेगा, डॉक्टरों की फीस देखे गरीब आदमी कहेगा यार फिर मैं वैसे भी मर रहा हूं, डॉक्टर के पास जाऊंगा और ज्यादा टेंशन से मर जाऊंगा। तो मैं वापस आपकी तरफ आना चाहूंगा, आप एक एकेडमिक है, आपने कहा कि जी ये क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग है, लेकिन ऐसी बहुत सी पॉलिसीज जो पूरी दुनिया में साजिद साहब इंप्लीमेंट हो रही है, हमारे यहां पे इंप्लीमेंटेशन तो दूर, पर्सनली मेरी ना अहली समझे, मैंने तो सुनने में भी नहीं मुझे आया कि जी ये सिंगल लेन पॉलिसी है या फिर कंजेशन चार्ज है। लंदन में कंजेशन चार्ज होता है कि अगर आपने सेंट्रल लंदन में जहां पे एयर पोल्यूशन ज्यादा गाड़ियों की वजह से चांसेस ज्यादा होते हैं एयर पोल्यूशन के, वहां कंजेशन देना पड़ता है आपको 15 पाउंड। मैंने तो इस तरह का कुछ नहीं सुना। बिल्कुल ठीक है, मैं बताता हूँ जी। उसके अंदर देखिए, मैं इसलिए इसको लेके आ रहा था, ये कब होगा, ये उस वक्त होगा जब आपको मुझे हमारी आवाम को ये अवेयरनेस आएगी, और वो जब वोट लेने के लिए हमारे पास हमारा जो भी नुमाइंदा आएगा वो कहेगा जी आपने क्या किया है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, कहाँ पे। जब आपको अवेयरनेस ही नहीं है, अब कितने लोगों को पता है कि यहाँ पे सिंगल लेन के लिए अगर हो तो टैक्स होना चाहिए, चंद एक लोगों को। अवेयरनेस कौन देगा, हम देंगे, आप देंगे, यूनिवर्सिटी देंगे। एज एन एकेडमिक आप कनाडा में रहे, आप अपनी करंट गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से खुश हैं जिस तरह उन्होंने स्मोक के इशू को टैकल किया? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैं इसलिए खुश नहीं हूँ इसलिए कि ये दो तरह की चीजें होती है, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो सारी चीजें हैं ये डंग डपाओ है, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज हैं। 2016 से लेकर अब तक जितनी गवर्नमेंटें आई हैं सारी कसूरवार हैं। किसने लॉन्ग टर्म पॉलिसी दी है? देखिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी के ऊपर दो चीज़ें बड़ी क्लियर। अभी जैसे आपने बात की है डीजल की और दूसरी, मुझे ये बताएं कहाँ पे हमने किसी चीज़ पे पाबंदी लगाई है? इलेक्ट्रिक कार के ऊपर कहाँ पे हमने उसको टैक्स फ्री किया है? डेवलप कंट्रीज जो हैं हमने अब फिर उस पर 10% टैक्स कर दिए इलेक्ट्रिक कार को इंपोर्ट करने के लिए। दूसरी बात, हमने पेट्रोल डीजल और उसके लिए लाहौर के अंदर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सत्यानाश कर दिया। एक मेट्रो चली है, अब उस मेट्रो के देखें, मेट्रो का बहुत फायदा हो सकता है लेकिन नहीं हो रहा। क्यों? इसलिए कि मेट्रो के जितने स्टेशन हैं कहीं पे कोई पार्किंग है नहीं। दिस इज द प्रॉब्लम। हमने जब
एक मंसूबा बनाया, ये मिसमैनेजमेंट है गवर्नमेंट की। हमने पार्किंग रखी नहीं है। अब मैं घर से कार लेके निकला हूँ, बाहर क्या होता है, लोग कार लेके निकलते हैं, पार्किंग में अपनी कार खड़ी करते हैं, मेट्रो पे बैठते हैं, ऑरेंज ट्रेन पे बैठते हैं, दफ्तर जाते हैं, वापस आते हैं, उसी स्टेशन उतरे, अपनी गाड़ी लेकर अपने घर चले जाए। हमने यहाँ पे कहाँ पे कार खड़ी करने की जगह नहीं है, बसें हमने चलाई नहीं है, एक सिर्फ जो स्पीडो चली है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखें, अब हल क्या है, प्रॉब्लम सबको पता, हल मैं देने लगा हूं, क्योंकि एज ए हल दे रहे एज ए रिसर्च। पहली बात, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ट्रांसपोर्ट ठीक करना है हमने। अब कैसे ठीक करना है, उसके लिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अच्छा करें और इनकरेज करें, माइंडसेट भी बदले। ऐसे माइंडसेट ही बढ़ा गया, बाहर जाके सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठ जाते हैं, ऐसे सेठ है, लाइनें लगी है ना, लाइन में खड़े होकर चढ़ते हैं ना। लेकिन बात ये है कि यहाँ अच्छा बात मैंने जो बात की है, गवर्नमेंट पार्किंग प्लेसेस बनाए नहीं है, वर्टिकल पार्किंग प्लेसेस बनते हैं, उसके अंदर अपना करे, जो जहां जहां पे मेट्रो के स्टेशन है वहां पे करे। नंबर 2, कार पूलिंग में मुझे सिर्फ एक बात बता दें, ये मैं गवर्नमेंट के लिए ये बात करने लगा हूं। सेक्रेटेरिएट के लिए बसें चलती थी, अब कितनी चलती हैं? जितना सेक्रेटेरिएट स्टाफ एक ही जगह पे जाता है ना, और सेक्रेटेरिएट से GOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पता नहीं कितने GORs बन गए हुए हैं, वहीं से सारा स्टाफ जाता है, वहीं से सेक्रेटरीज जाते हैं, वहीं पे वापस आते हैं। इसी तरह हमारी यूनिवर्सिटी में 60 बसें चलती हैं स्टूडेंट्स को लेके जाने के लिए, लेके आने के लिए, वो भी अभी कम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ये चीज़ें वो करवाने के लिए। इसीलिए हमारी, आप यूनिवर्सिटी में चले जाएं, दूसरी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, मोटरसाइकिलों की भरमार है, कारों की भरमार है। क्यों? साइकिलिंग को तो इनकरेज नहीं किया जाता है ही नहीं है। देखिए, साइकिलिंग के लिए लाइन कोई नहीं है। साइकिलिंग के लिए किसी रोड के ऊपर मुझे कोई लाइन बता दें कि कहीं है, कौन साइकिल पे जाएगा? एक लॉन्ग टर्म अप्रोच वाला लीडर ही ढूंढते हैं। नहीं, लीडर ना ढूंढे, हम खुद हैं। मेरा कसूर है ये। अगर मैं अवाम जितनी पब्लिक है, ये जो अवेयरनेस है जो आपके प्रोग्राम से जाएगी, जो बाकी लोगों के प्रोग्राम से जी, ये अवेयरनेस जब तक अवाम में क्रिएट होगी। देखें, कोरोना के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट हुई थी, कोरोना पे हमने काबू कर लिया। सर इत्थे अवेयरनेस डेंगू पे बंदे मरदे ने, इस मुल्क च अवेयरनेस होंदी जो बंदे मरदे ने। और आपने अवेयरनेस की बात की तो मैं डॉक्टर असगर साहब की तरफ जाना चाहूंगा। एयर पोल्यूशन एक्सपर्ट हैं आप। हम एजुकेशन और अवेयरनेस की बात करते हैं तो ज्यादातर हमारे माइंड में आता है वो फार्मर जो क्रॉप्स बर्न कर रहा है, लेकिन इन मेजर सिटीज में, लाहौर जैसे मेजर शहर में, बड़े एजुकेटेड लोग जो कि इस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और स्मॉग के लिए की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन उनको पता भी नहीं वो क्या है, उस पर थोड़ी सी नजरसानी करें। देखिए, बेसिकली जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये कि हम इनको आइडेंटिफाई कर लें कि कौन कौन से कंट्रीब्यूटर हैं इस वक्त इस सारे काम में। EPA के पास डाटा मौजूद है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, एक बहुत बड़ा सेक्टर है। उसके बाद से दूसरा सेक्टर आपका जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है। उसके बाद से जो तीसरा है क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग, क्रॉप का है। फिर उससे चौथा जिसकी तरफ हमें नहीं पता, पॉपुलेशन बेइंतहा बढ़ रही है। अच्छा, इसमें पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा, देखें लाहौर शहर एक उसकी बुनियाद थी, ये बना था रिवर रावी के ऊपर। अब सिटी ऑफ गार्डन्स कहा जाता था ये। अब इसकी जो एक्सपेंशन हो रही है, अब तो वैसे LDA ने भी कानून साजी कर दी है कि अब मज़ीद नहीं बढ़ेगा, लेकिन किसी ना किसी तरीके से उसमें हाउसिंग, तो आप कहाँ तक जाएंगे? पानी आपका हर साल जो है वो 1 मीटर नीचे चला जा रहा है, कहाँ से आप रिसोर्सेज देंगे? रिसोर्सेज का भी तो फुकदान है। उसमें जब हम अगर बात करें ना, बुनियादी तौर पे जो डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हमें ये मसला गर्मियों में भी होता है। ये मसला जब आप गंदम की फसल के साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन उस वक्त ये होता है कि उस वक्त हवा चल रही होती है, टेम्परेचर हाई होता है। ये जो इस वक्त का जो मैकेनिज़्म है वो नहीं होता। इसमें कुछ चीज़ें तो कुदरती हैं, और जो सबसे अहम बात है कि आवाम को ये शऊर देना कि हर आदमी इसमें, क्योंकि सांस सब ने लेनी है, जब तक हर आदमी इसको ओन नहीं करेगा, दरख्त नहीं लगाएगा, ये शायद गवर्नमेंट अकेली कर भी ना सके। गवर्नमेंट का काम है कि इसके लिए जो कानून साजी है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो रेगुलेट करना है, जो फाइन करना है, जो मॉनिटरिंग करनी है, जो बजटिंग करनी है वो करें। लेकिन जो एजुकेशन के, जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा बताया कि 60 बसें चल रही हैं, उसमें अभी कम हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़
और बहुत अच्छा है कि अगर हम इसमें साइकिलिंग दरख्तों की भी आपने बात की, तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, इसमें दरख्तों के लगने की भी एक ऑब्जेक्टिव था, तो वो कितने दरख्त? देखिए उसमें एक पॉलिसी है कि जितने हमारे पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं, आपको पता है उसमें 1% इन्वायरमेंट के लिए रखा जाता है, चाहे ऑरेंज लाइन बनी है या वो सारे जो प्रोजेक्ट इस तरह के हैं। और जितने प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट हैं वो भी जब हमारे पास आते हैं, तो जब भी कोई इंडस्ट्री लगती है या कोई प्रोजेक्ट भी लगता है, तो उसमें साथ एक खास रकबे के ऊपर या ख़ास तादाद में ट्री प्लांटेशन को लाजमी करार दिया गया और होती है, साथ उसकी कंडीशन होती है। मैं एक चीज़ और आपको अर्ज़ करूँगा, देखें हमारा जो भट्टा था ब्रिक किल, कितना बड़ा इशू था। जब से पाकिस्तान बना था एक भट्टा चलता था, धुएं का बादल होता था। आज वो जिग-जैग मेथोडोलॉजी के ऊपर कन्वर्ट हो चुके हैं, तकरीबन 70% भट्टा उस पर, और वो पैराडाइम शिफ्ट है कि आपका वही भट्टा चल रहा है और उसके ऊपर आपको एक स्टीम सी नज़र आती है जो जिग-जैग पे कन्वर्ट। तो ये एक अचीवमेंट नहीं है आपकी इंडस्ट्री। हमारा यहाँ प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, जो काटेज इंडस्ट्री है, वो बहुत माड़े लोग हैं। बाज़ इंडस्ट्री ऐसी आ जाती है कि उनके पास ये जो मैयत लेने के लिए पैसे नहीं, इसलिए गवर्नमेंट ने साथ पैसे रखे। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अप्रिशिएट करते हैं उन इंडस्ट्रियलिस्ट को कि उन्होंने हमें हमारे इस जो इनिशिएटिव था उसके ऊपर काम किया। और मैंने अर्ज़ किया कि तकरीबन 80% इंडस्ट्री स्विच ओवर कर चुकी है, चीज़ें हो रही हैं। हमारी जितने मामलात इस तरह की, जैसे भट्टा है, जैसे इंडस्ट्री है, जैसे और मामलात हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं। नहीं, बहुत सी चीज़ें, अच्छे स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं इन्वायरमेंट के लिए। तो मैं सर आपसे ही पूछना चाहूँगा, आप एक एकेडमिक है, बड़ी इम्पार्शियल आप बात करते हैं, और आपके जवाबों से मुझे ये भी लगा है कि आप एक बड़े अपराइट इंसान हैं। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी ने जब 2 सोसाइटियाँ भी काटी थी, तो उन सोसाइटियों को काटते वक्त कितना इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट था वो कंसिडर किया गया था, और उसका कितना ख्याल रखा गया था, और उसका कितना इन्वायरमेंट पे आपको लगता है नुकसान हुआ? उसके अंदर बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। देखिए जी, घर से स्टार्ट होना चाहिए। वेरी गुड, चैरिटी पे मैं कह रहा हूँ ना, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, अच्छा एक मैं पहले क्लैरिफिकेशन कर दूँ सर, हम दरख्त नहीं लगाते, हम पौधे लगाते हैं। ये आवाम को अवेयरनेस जानी बहुत ज़रूरी है। ये बिलियन ट्रीज और ट्रिलियन ट्रीज का कंसेप्ट दे के हमारे दिमाग खराब कर दिए गए। आपके हिसाब से बिलियन ट्रीज वाला कोई काम नहीं, ट्रीज नहीं है वो, ये मैं सिर्फ वो है पौधे। हाँ, पौधे का मतलब है बच्चा, बच्चे ने जवान होना है। ठीक है, मुझे ये बात मैं सिर्फ बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी में हम पौधा लगाते हैं तो 99 पौधे ट्रीज बनते हैं। इसलिए आप पंजाब यूनिवर्सिटी में जाएं, उसकी सोसाइटी में जाएं, आपको 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर कम मिलेगा। मुल्क में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हमने इतने दरख्त लगा दिए। भाई वो दरख्त नहीं, पौधे हैं, और उनमें से 50% भी सस्टेनेबल रेट नहीं। वेरी गुड। लेकिन मेरा कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, उसका सोसाइटियां जो 2 काटी थी जी, कितना इन्वायरमेंट का ये सारा ख्याल रखा गया था? मैं वही उसके बताऊंगा फॉर्मिंग स्टेज पे। जी, उसके अंदर ये है कि वो जो सोसाइटीज़ बनी है वो LDA के रूल्स और रेगुलेशन को रखते हुए उसके अंदर एनवायरनमेंट का जनाब अली रखा गया है कि जितना उन्होंने ग्रीन पार्क्स और वो दिए आज भी मौजूद हैं। टाउन 1 के अंदर चले जाएं, टाउन 2 के अंदर चले जाएं, वहाँ पे पार्क्स और वो पौधे लगे और दरख्त लगे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के 2 कैंपसेस हैं, बल्कि 5 कैंपसेस हैं इस वक्त। खानसपुर से गुजरांवाला, जेलम, ओल्ड कैंपस, न्यू कैंपस। कोई दरख्त बगैर वाइस चांसलर की इजाज़त से कट नहीं सकता। ख़राब हो जाए, घरों के अंदर जो इवन दरख्त लगे हैं, जो रेजिडेंशियल कॉलोनी प्रोफेसर्स को घर अलाट किए गए हैं, वहाँ पे भी कोई दरख्त की बात नहीं करता। वैसे ही FIR है दरख्त काटने पे, तो वैसे ही FIR है। तो मैं इसी से फॉलोअप क्वेश्चन, ये बड़ी आपने प्यारी बात की, जो भी आपने दरख्तों रिलेटेड की, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अक्सर हम चीज़ें करके ना हम ये कह देते हैं कि ये लॉ के अंदर है, ये लॉ के अंदर है। मैं बड़ा फ्रैंक आपके साथ एक बरादराना सवाल पूछना चाहूँगा। LDA का मकसद है डेवलपमेंट, लैंड की डेवलपमेंट। आपके मुताबिक LDA के जो रूल्स इन्वायरमेंट को कंसिडर करते हैं, क्या वो बिल्कुल फिट और बेस्ट है? देखें, इंप्लीमेंट हो जाए, रूल्स आपने फॉलो किए तो आप लीगली कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन क्या फिट जो रूल्स बने हुए हैं? हाँ, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हैं, वो अगर इंप्लीमेंट हो जाए तो बिल्कुल ठीक है। वो नहीं मेरा सवाल। जो रूल्स LDA डेवलपमेंट के वक्त जो LDA इन्वायरमेंट की कंसिडरेशन लेता है जी, इन टर्म्स ऑफ ट्रीज एंड एवरीथिंग, वो फिट है, वो ठीक है। अच्छा, बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही। बस इंप्लीमेंटेशन इवन के इसमें who is to be blamed? मैं बताता हूँ, उसके अंदर महकमा, अवाम, मैं, आप
सर अवाम ने तो कुछ नहीं करना, नहीं, जब मैं तक बता रहा अवाम को, अवाम के ऊपर कोई अकाउंटेबल उनको ना ठहराए, ये मैं वरना तो इधर आप सिग्नल बंद करके चौक हो जाती है। मैं वही अब मिसाल अवाम को ना कहें सर। नहीं, मैं मिसाल देने लगूंगा, मिसाल दे दें, लेकिन अवाम वो इसलिए नहीं, मैं इसलिए वो मिसाल देता हूँ कि जब तक देखें, जब तक मैं अपने आप को ठीक नहीं करूँगा ना, गवर्नमेंट क्या करेगी। अभी मैं इसकी मिसाल, क्रॉप बर्निंग के ऊपर दफ़ा 144 लगी है, दफ़ा 144 पे FIR है, महकमा ने 6600 FIR काटी हैं, ठीक है जी, 2022-23 में 6000 से ज़्यादा FIR कटी हैं, उसके बावजूद अब क्रॉप बर्निंग हो रही है। ट्रैफिक का तो बंदा, सोचे ये FIR ना कट रही होती तो फिर कितनी क्रॉप बर्निंग मैं हो रही यही होती। बात कर रहा हूँ ना, अवाम क्यों नहीं कसूरवार, मैं क्यों नहीं कसूरवार भाई। मैंने अगर एक दफ़ा इशारा काटा है, मुझे जुर्माना हुआ है, दूसरी दफ़ा फिर काटूंगा, तीसरी दफ़ा फिर काटूंगा, इसका मतलब मैं आदी मुजरम हो गया हूँ, मैं उस चीज़ का ख्याल नहीं कर रहा। अब डंडा एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के पास डंडा नहीं है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने लाभ बड़ा हैवी डंडा एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट भी, चाहे जब चाहे मुतलका थाने को बुला ले, ऐसी तो बात नहीं है। मैं अब बात कर रहा हूँ, अब आप मुतलका थाने की मैं अब आपको वही बात करूँ, इन्होंने करके FIR, मैंने अगर क्रॉप बर्निंग किया मेरे पे FIR करवा दी है, ठीक है जी, दूसरे दिन वही बंदा जनाब अली, आपको भी पता है, रिश्वत दे के अपने घर बैठा हुआ है, क्या करेगा। दिस इज द प्रॉब्लम। ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो हमारे भाई ने बड़ी सही बात की है, 14 डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो जुल्फिकार साहब ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾए, ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ पेपर रखे ने, आप देखें, आप जर्नलिस्ट एक तरफ, आप इस मुल्क के शहरी भी हैं, और आपका पूरा हक बनता है कि आप अपने मुल्क के डिपार्टमेंट से सवाल पूछें। देखिए मैं बात कर रहा था गवर्नमेंट की, देखा ना, गवर्नमेंट ने करना है ना, पब्लिक ने तो नहीं करनी होती इम्प्लीमेंटेशन, और पॉलिसी भी उन्होंने फॉर्मेशन करनी है गवर्नमेंट ने। मसला ये है कि पहले जो बात करें इंडिया से आ रही है, तो ये जो इंटरनेशनल जो ट्रांसबाउंड्री, हाँ ट्रांसबाउंड्री जो है ना, इसकी इम्पैक्ट वो 30 से 40% लोग कहते हैं कि ये है। अच्छा, इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब से बात करनी चाहिए। ये देखिए, पंजाब में अगर इधर जल रहा है तो उधर भी चल रहा है, बिल्कुल। हवा को पूछ के थोड़ी चलती है कि इस बार दिल्ली से लाहौर की तरफ आएगी या लाहौर से दिल्ली जाएगी। तो ये एक ऐसा ट्रांसबाउंड्री, एक एग्रीमेंट की ज़रूरत है, इसके ऊपर बात बहुत ज़रूरी है। आज भी जो थे अपना सुप्रीम कोर्ट के संजय किशन चीफ जस्टिस, उनके जस्टिस, उसका वो कमीशन कह रहा था उनको, उधर इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने, वो आज ही मैं पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि आप ये जलाना बंद करें, अपने डिपार्टमेंट्स को कह रहे थे कि ये जो रेजिड्यू जल रहा है, और ख़ास तौर पे मैं आपको एक और अहम बात बताऊं कि 5 से 6 मिलियन एकड़ जो है ना, वो हिंदुस्तान में, यानी मशरक़ी पंजाब में और हमारे पंजाब में, पाकिस्तानी पंजाब में ये पैडी उगाई जाती है, और इसका तकरीबन 70-80% जलता ही है। जलने की वजह उसकी ये है कि उन्होंने जल्दी से गंदम उगानी है ना। अब नवंबर में अगर गंदम की वक्त बुआई नहीं होगी तो ये तो उनकी पैदावार जो होती है हर रोज़ जो है वो कम होती है। अच्छा, अब इसका हल क्या है? हल ये है कि आप, एक मशीन आती है, एग्रीकल्चर मशीनरी है, कि आप फार्मर्स को 60% सब्सिडी दें और वो मशीनरी उनको दे दें, वो आग नहीं लगाएंगे, वो पैडी के खेत में आग नहीं लगाएंगे, जो ऊपर स्टाफ बचता है उसको काटेंगे नहीं, आग नहीं लगाएंगे, वो मशीन के अंदर, उसी की जड़ों के अंदर ही गंदम का बीज चला जाएगा, उसको थोड़ा सा बतर दे के, गीला करके, पानी लगा के वो चला जाता है। तो ये गवर्नमेंट ने एक्शन लेने हैं ना। मकसद ये है कि मैं तो एक शहरी के तौर पर, जैसे आपने कहा, मैं तो देखूंगा मेरे शहर की, मेरे मुल्क की, मेरे पंजाब की हालत क्या है। तो पंजाब में तो लोग 60,000 अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, तो फिर मैं कैसे मान लूँ कि सब कुछ सही हो रहा है? फर्नेसें बंद हो। अब मैं आपको बताऊँ, पावर प्लांट्स जो हैं कोयले से चल रहे हैं, एक यहाँ साहिवाल में चल रहा है, 2 शेखुपुरा में चल रहे हैं, किसने हाथ लगाना है उनको? मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई जाकर उनको हालांकि वो कहते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली कोयले से बिजली बनाने वाले प्लांट्स हैं, लेकिन ये नहीं होता। चेक कौन करेगा? आप इधर कह रहे हैं कि लॉ गरीब के लिए या अमीर के लिए नहीं है। मैं कह रहा हूँ लॉ इस बार तो अमीर भी फंस गया, अब तो वो भी होता फिर रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि इस शहर में जहाँ पे देखिए, वो ये WHO की फिगर कोट कर दूँ आपको मैं, सर बिल्कुल करें। वो कह रहे हैं कि 200 हर 1 लाख की आबादी में 200 बंदे मर रहे हैं इस एनवायरमेंटल पोल्यूशन से, ये जो है ना एयर पोल्यूशन, उसकी वजह से। और 22,000 अफराद जो है वो प्री मेच्योर मौत के मुंह में जा रहे हैं, प्री मेच्योर। उनके मरने की कोई वजह नहीं है साइंटिफिकली, मैं इस्लामी बात नहीं कर रहा, साइंटिफिकली वजह नहीं है। 22,000 बंदे हर साल
इस मुल्क में मर रहे हैं पाकिस्तान में जस्ट बिकॉज ऑफ द आउटडोर पोल्यूशन। तो सर FIR कट रही है, उनको बताया जा रहा है क्या करना है। तो अक्सर हम तो ये गवर्नमेंट की बसों को अगर देख लें, क्रेन्स को देख लें, वो कितना धुआं निकाल रही है। तो जो उन्होंने बात की चैरिटी बिगिंस एट होम, तो गवर्नमेंट सबसे पहले अपनी तो ये बसें, अपनी क्रेन्स, इनको तो ठीक करे। मैं बसों की आपको बात बता दूं, वही जो प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक वाला, उसी का एक प्रोजेक्ट है। इसका ऊपर है कि इको फ्रेंडली बसों में उन्होंने इसको ऐड करनी है, और ये 3/12/2021 को प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, यानी 21, 22, 23 2 साल 3 अरब 40 करोड़ का, और इसके ऊपर अभी 13 मिलियन खर्च हुई, यानी 1 करोड़ 30 लाख, 0.38% 2 साल में। ये बसें, मेरा मकसद है कि ये कोई बसों ने जन्म लेना कहीं से, ये बसें आपने 200 ऐड करनी थी पंजाब में, लाहौर में, तो क्यों नहीं कर रहे भाई? प्लीज मोहम्मद भाई, आपने लॉस एंजलिस की मिसाल दी ना, कि आप वहाँ पे चले जाएं। मैं 2016 में गया हूँ, 2016 में मैं गया हूँ लॉस एंजलिस में, अलगोर के क्लाइमेट रियलिटी प्रोग्राम का मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। वहाँ पे गया हूँ, जब हमने पूछा कि इसका हल क्या था, आज वहाँ पे कोई आपको इलेक्ट्रिक बस के अलावा कोई बस नज़र नहीं आ रही पूरे लॉस एंजलिस के अंदर। ये है बात, सोल्यूशन जो मैं कर रहा था। वहाँ पे ऑयल कंपनीज ड्रिलिंग करती हैं, ड्रिलिंग करने के बाद उनका जितना R&D है उतना वो बजट उसकी एनवायरनमेंट को ठीक करने के ऊपर लगा रहे हैं। यहाँ पे है वो बजट? हाँ जी, नहीं हमारे अंदर बजट है, लग नहीं रहा। इन्होंने ये बजट तो बताया नहीं कि बजट वर्ल्ड बैंक से हमने ले लिए, कर्जे हम ले जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। नहीं, ये जो बात कर रहे हैं ना प्रसाद साहब के, ये आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये देखें, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी का महकमा है ना ट्रांसपोर्टेशन का, तो मुझे ये बताएं कि वो फिर हमने जितने लोगों को लाइसेंस दिए है अपना कि ये ट्रांसपोर्टेशन आपकी ये सर्टिफाइड है, फिट है, उसकी टेस्टिंग कैसे हो रही है? उसकी टेस्टिंग में आज भी आप चले जाएं, विदाउट लोडिंग खाली बस की टेस्ट कर रहे हैं, वो ठीक है। जब उसमें लोड डालेंगे तो आपके मुताबिक जो हमारा टेस्टिंग सिस्टम है वो भी फ्लॉड है, वो भी ठीक नहीं है। और आपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात की, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से तो हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन जो है उन्होंने आज कह दिया कि हमारे जो जुल्फकार साहब हैं उनको दावत आपने दी है कि वो आए, आपका डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है। वो ट्रांसपोर्ट की बात सुन रहे, मैं कह रहा हूं ट्रांसपोर्ट का बंदा नहीं है ना, ये जो व्हीकल की बात हो रही है, लेकिन आपने तो दावत उनको दे दी है। मैंने दावत दी। दूसरा, थोड़ा सा जुल्फकार साहब इस बात को समझे, जो ये डाटा सारा काज उठा के बैठे वो गलत है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, नहीं ये गलत है, इसको चैलेंज कर ले। मैं बात नहीं कर रहा। ये प्रोग्राम आप SP and IU के साथ करें, जो पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम वाले हैं, जिन्होंने इसकी, मैं तो भाई EPA को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं EPA जिसकी डोमेन इंडस्ट्री और भट्टा है, मैं उसको रिप्रेजेंट, स्टबल बनने समूह में एक रोल प्ले कर रही है, मगर वो डोमेन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की डोमेन है। तो मेरा गुजारिश करने का मकसद ये है कि जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप उसके इंडस्ट्री से मतलब सवाल पूछें, आप भट्टों से मतलब सवाल, वो हमारी अपनी डोमेन है, मैं तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी 80% इंडस्ट्री चली गई है उसके ऊपर। बिल्कुल, हमारा भट्टा बिल्कुल ठीक है, बात कोऑर्डिनेशन की है, जो जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बट आई थिंक इधर हम सब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने मुल्क को, अपने मुल्क के उन बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो अस्पतालों में जा रहे हैं और वाकई जिनकी जानें खतरे में और अपनी जानों से वो हाथ धो बैठे हैं। तो आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि कब तक हम हुकूमत पर ही डिपेंड करते रहेंगे? अब वक्त आ गया कि हम खुद ओनरशिप लें, हम खुद देखें हम क्या कर सकते हैं, किस तरह हम इन्वायरमेंटली फ्रेंडली वेज में अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और सिर्फ अपना नहीं, कलेक्टिवली सबका सोचें। अगर आपको अल्लाह ताला ने वो रिसोर्सेज दिए हैं कि आप घर पे प्योरीफायर लगा सकते हैं, तो आप फिर कोशिश करें कि आप अपने से जो एक गरीब आदमी है उसके लिए भी कुछ करें, क्योंकि ये जो हवा है ये नहीं बख्शती, ये नहीं देखती आप अमीर हैं या आप गरीब हैं, ये सब कुछ इसी तरह इम्पैक्ट और इफेक्ट करती है। तो वक्त आ गया कि हम सब के बारे में सोचें और दुआ करते हैं कि ये जो भी हमारे मुल्क में एक आफत आ गई है ये निकले, लेकिन ऐसे नहीं निकलनी। दुआओं से दुआ करनी है, लेकिन हमने भी बड़ा कुछ करना है, खुद भी और हमारी हुकूमत ने भी। दुआ में याद रखिएगा। हद कर दी कि अगले एपिसोड में आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।